और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ईवीएम से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे तो एक वोट में धांधली करने की सजा 6 महीने से 2 साल तक है। आप लोगों की उम्रें निकल जाएंगी जेलों में, तो फांसी की सजा मिलेगी जो भी चुनाव का अधिकारी ये गड़बड़ करेगा। जितनी आपकी उम्र है ना, जेलों के पीछे निकल जाएगी, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चुनाव का कोई भी अधिकारी, पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर तक हो। ये बात मैं खुलेआम एज ए वकील बता रहा हूं। ईवीएम को खत्म करके पेपर बैलेट लाएं। जनता अपने वोटों की चोरी नहीं होने देगी, किसी को नहीं करने देगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो। जनता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वोटिंग सिर्फ पेपर बैलेट से होगी, बैलेट से होगी। पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदित राज जी, दिग्विजय सिंह जी, बावरिया साहब, अरविंदर सिंह लवली जी, सुनीता कांबले जी, हमारे दूसरे अशोक शर्मा जी, दूसरे साथी। देखिए बात सीधी है, दिग्विजय सिंह जी ने आपको वजह बता दी। हमारे देश के जितने भी संस्थान हैं वो दबाव में, पेगासस के जरिए समझ लीजिए या किसी और चीज के जरिए समझ लीजिए। इसीलिए जनता ने अपने ईमानदार नौकरों की जिम्मेदारी लगाई है कि वो ईवीएम को खत्म करके पेपर बैलेट लाएं। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की जनता ने लगाई है और जनता हमसे सवाल करती है रोज। और जनता के सामने ही नतमस्तक होकर हम बहुत आज खुशी का दिन है कि कल राहुल गांधी जी ने, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडरों में से एक है, उन्होंने इतना मजबूत स्टैंड लिया है। ये सवाल हमसे देश के कोने कोने से जहां भी हम जाते हैं किए जाते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो तो कम से कम आप लोगों के इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रही। तो हम यही जवाब देते थे, ये आंदोलन हमारा नहीं, ये जनता का आंदोलन है। जनता अपने वोटों की चोरी नहीं होने देगी, किसी को नहीं करने देगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई और हो। और उसके लिए जनता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और हमने सिर्फ इतनी मदद की है जनता की कि जहां जहां देखिए, दिल्ली में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, बावजूद इसके कि कल तक 12 तारीख तक दिल्ली में 144 थी, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। अब 144 धारा हट गई है तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट दोबारा होंगे। उसकी शुरुआत 18 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी जो होता है उस पे वकील भारी संख्या में 18 तारीख यानी कि आने वाले मंडे को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के डी नंबर गेट पे एक बड़ा प्रदर्शन नहीं, एक तरीके से सॉलिडेरिटी स्टैंड लेंगे वहां खड़े होके, बहुत बड़ी संख्या में वकील आके, ताकि सुप्रीम कोर्ट को यह पता रहे कि देश की जनता उनके साथ खड़ी है। एक तरफ अगर अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी का एक तरीके से दबाव है जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता चुके हैं, तो दूसरी तरफ पूरे देश की जनता, सारे वकील मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इसलिए दबाव में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जनता किसी भी प्रधानमंत्री से बड़ी है, किसी भी होम मिनिस्टर से बड़ी है, किसी भी इलेक्शन कमीशन से बड़ी है और किसी भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। ये हमारे देश का संविधान है। आखिरी बात मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि 18 तारीख को वकील ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और 3 बजे गेट नंबर डी पर सुप्रीम कोर्ट के, मैं दिग्विजय सिंह जी और बाकी भी तमाम नेताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और हमारा वकीलों का मनोबल बढ़ाएं। मैं ये समझता हूं वकीलों की जिम्मेदारी संविधान बचाने के लिए एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट सबसे बड़ी है। हम आखिरी बात ये कह के समाप्त करना चाहते हैं कि आज की तारीख में जो कानून है, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 59 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पढ़ लें आप। वो ये कहता है कि वोटिंग सिर्फ पेपर बैलेट से होगी, बैलेट से होगी, ईवीएम का जिक्र नहीं है उसमें। एक बात। दूसरी बात, सेक्शन 61 कैपिटल ए ये कहता है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। किसी किसी एक दो जगह अगर इलेक्शन कमीशन ये सोचती है, एक दो जगह ही किसी किसी केस टू केस बेसिस पे कि यहां पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, वहां ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। ये आज जो कानून है वो बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए मैं किताब भी लेके आया हूं। समय क्योंकि कम है, मैं आपको सेक्शन पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन सेक्शंस बता रहा हूं। 59 और 61 कैपिटल ए सब लोग ध्यान से पढ़ लें। पेपर बैलेट से ही चुनाव होना भारत का कानून है। कोई व्यक्ति एक्सेप्शन को रूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो वो वोटों की चोरी करना चाहता है, वो ईमानदार नहीं है। इसीलिए सब लोग
सड़क पे आने को तैयार हो जाए। खास तौर पे दिग्विजय सिंह जी ने जो ये नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट बनाई है, एक एक रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर, ऑफिस के बाहर हम लोग परमानेंट प्रोटेस्ट लगाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। और जो अधिकारी ये सोच रहे हैं ना, मैंने आपको पहले भी इलेक्शन का लॉ पढ़ के बताया है, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ईवीएम से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे तो एक वोट में धांधली करने की सजा 6 महीने से 2 साल तक है। और अगर करोड़ों वोटों की हेराफेरी करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा तो करोड़ करोड़ साल जितनी आपकी उम्र है ना, जेलों के पीछे निकल जाएगी, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चुनाव का कोई भी अधिकारी पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर तक हो। यह बात मैं खुलेआम एज ए वकील बता रहा हूं। अपने अपने वकीलों से बात कर लें, आरएसएस और बीजेपी की बातों में ना आए। मैं बोल रहा हूं वो सच है। आप लोगों की उम्रें निकल जाएंगी जेलों में, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। और अगर देशद्रोह का मामला भी निकल के आया इसमें कि चाइना और पाकिस्तान का भी हाथ है इसमें, तो फांसी की सजा मिलेगी जो भी चुनाव का अधिकारी ये गड़बड़ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।